दोस्तों, पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और न ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। आपके चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। दोस्तों, अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान या अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक निडर मछुआरे सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में तो उतरा, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्वारेंगा के खतरनाक 438 दिन के सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है। अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसका एक साथी उसके साथ था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। दोस्तों, सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे तूफान के विपरीत आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा और उसके बोट का इंजन खराब हो गया। उसका बोट पूरी तरह से तूफान में फंस गया। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गए। दोस्तों, जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछलियां, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के पानी के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। दोस्तों, करीब 4 महीने के बाद अल्वारेंगा के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और आखिर में वो भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। दोस्तों, सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। दोस्तों, 30 जनवरी 2014 को 438 नरकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर वापस आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता, वह गिरकर बेहोश हो जाता। इसी तरह काफ़ी कोशिशों के बाद वह स्थानीय लोगों के पास पहुंचा। जल्द ही स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उसे अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। दोस्तों, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वह मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन लोगों को लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा
तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वरेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। दोस्तों, 14 साल की बेटी फातिमा अल्वरेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां अल्वरेंगा अपनी दर्द बयां कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर उसके दोस्त के परिवार वाले बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा रहे थे। उनका कहना था कि अल्वरेंगा ने जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त की लाश को खाकर सरवाइव किया है। इस बात से वो काफी परेशान हो गए। उसका कहना था कि 438 दिनों के खतरनाक सफर से मुझे जितनी तकलीफ नहीं हुई, उतनी अपने दोस्त के मौत का इल्जाम लगने और उसके मांस को खाने से हुई। काश मेरा दोस्त भी आज जिंदा होता। वो हमेशा कहता था कि उसके दोस्त की मौत का गम उसे हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 438 दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।